बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी लाहौर से मुख्तलिफ खबरों के साथ। नाज़रीन, आज हुकूमत पाकिस्तान ने 2022 और 2023 का बजट पेश कर दिया। बजट के गोरख धंधे को में अवाम को क्या मिलेगा? आज मुझे मेरे ड्राइवर ने कहा, सर ये बजट क्यों आता है जबकि हर 15 दिन बाद पेट्रोल की कीमत, बिजली की रोज़ाना कीमत और अशिया खुर्द की कीमतों में रोज़ाना ही इजाफा होता है, तो इसको 22-23 हज़ार बजट क्यों कहते हो? तो मैंने उसे कहा, ये लफ्ज़ों का गोरख धंधा है। जो बजट बनाते हैं उन्हें अवाम को बुनियादी ज़रूरतों से ही आशना नहीं होते। IMF की शराइत पर बनने वाला बजट अवाम दोस्त नहीं हो सकता। ताहम हुकूमत ने इसे अवाम दोस्त और PTI ने इसे अवाम दुश्मनी करार दे दिया है। दूसरी तरफ हुकूमत ने लॉन्ग मार्च के दौरान हंगामा आराई करने पर हुकूमती इदारों ने घबराहट और खौफ के डर से तमाम मुकदमात का मलबा हुकूमत के सरकारी जाती मुलाजम अफसरान ने सुप्रीम कोर्ट बोर्ड के इमरान खान पर डाल दिया है। उधर फवाद चौधरी साहब का वज़ीर इत्तलात कहते हैं, नरेंद्र मोदी मकबूजा कश्मीर पर नहीती अवाम को दहशतगर्द करार दे रहा है, और इधर उसके पार्टनर सज्जद जरदारी के पार्टनर पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन लीडर इमरान खान को दहशतगर्द करार दे रहा है। तार हैरत वाली बात है कि एक पुरअमन एहतजाज में हिस्सा लेने वालों को दहशतगर्द करार दिया जा रहा है। सारा मलबा, एक तरफ लाठी चार्ज, 2 दिन पहले गिरफ्तारियां, रुकावटें और फिर पर्चा इमरान खान और दीगर PTI की क़यादत पर दहशतगर्दी का मुल्क में जमहूरियत को आमरीत में बदलने की एक कोशिश कहा जा सकता है। ज़िमनी इंतखाबात में इमरान खान ने खुद मैदान में उतरने का फैसला किया और ख़ुसूसन उन्होंने कहा है, जो लोटे हैं, जो अरबों रुपए लेके मुनर्रफ हुए हैं, मैं उन हलकों में जाके बताऊंगा कि ये नुमाइंदे जिनको आपने बल्ले के नाम पर कामयाब करवा के असम्बली में भेजा था, उन्होंने पैसा लेके ज़मीर बेच दिया है। जिसको मर्जी करे इन लोगों का। क्या इमरान खान अगर उन हलकों में जाते हैं तो क्या मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक कम होने के साथ साथ PTI की ज़िमनी इलेक्शन में जीत भी बज़ाहिर के इम्कानात रोशन हो जाएंगे? नाज़रीन, 13 जमातों पर मुश्तमल हुकूमत अमेरिकन साजिश के बाद PTI के मुताबिक वजूद में आने वाली, जिसका नाम ही कोई नहीं है, इसको मुस्लिम लीग नून कहूँ तो समझ नहीं आती, पीपल्स पार्टी कहूँ तो समझ नहीं आती, जमीयत उलमा इस्लाम कहूँ तो समझ नहीं आती, MQM कहूँ तो समझ नहीं आती, बाप कहूँ तो समझ नहीं आती, ANP कहूँ तो समझ नहीं आती, अवामी बलोचिस्तान पार्टी कहूँ तो समझ नहीं आती। ये इत्तेहाद जू जू का मरबा है, मुझे समझ नहीं आती। मुख्तलिफ ग्रोहों ने मिलकर एक हुकूमत बना ली। हुकूमत बनाकर इन्होंने साबक वज़ीर आज़म और PTI के चेयरमैन इमरान खान को महंगाई और नाकाम आदमी करार दिया, लेकिन हुकूमत संभालते ही उसकी माशियत को, उसकी इकानमी की खुद तारीफ करने लगे कि इमरान खान के दौर में ग्रोथ रेट 106 तक पहुंच चुका था। और तो और इंटरनेशनल मीडिया भी इमरान खान की पॉलिसी की मौजूदा हुकूमत के 2 महीने की कारकर्दगी को कई गुना बेहतर करार दे रहा है, जिसकी वजह से हुकूमत पैनिक होकर सियासी मामलात को भी दहशतगर्दी करार दे रही है। आज जो बजट पेश किया गया है समझ में नहीं आता। आज मुझे ड्राइवर ने कहा, सर ये 2022-23 और 2-3 लोगों ने और पूछा बजट क्या होता है, क्या साल का हदफ होता है, कितना टैक्स करना है और टैक्स किससे इकट्ठा करते हैं, ये हम ही से लेते हैं। नाज़रीन, अगर ये बजट में मुख्तलिफ खदाफ मुकर्रर कर लिए जाते हैं तो फिर जो हुकूमत महीने में 2 दफ़ा पेट्रोल की कीमत में इजाफा करे, बिजली की कीमत में 5-5 दफ़ा इजाफा करे, गैस की कीमत में 45 दफ़ा इजाफा करे, तो इसका बजट, साल का बजट ये कैसे हो गया? इधर तो आज आप कीमतें ख़रीद लेने जाएं, एक चीज़ 50 रुपये की है, हफ्ते बाद जाएंगे तो वो चीज़ 60 रुपये की है। इस बजट के गोरख धंधों को आज तक कोई नहीं समझ सका। गरीब आदमी सिर्फ ये कहता है, मुझे आप कहते हो कि आपने तालीम के लिए 6% बजट रखा, हेल्थ के लिए 10% रखा,
तो हमें तो एक पैनाडॉल नहीं अस्पताल में मिलती। हमने ऐसे बजट को, जबकि सबसे ज़्यादा बजट अहम अदारों के लिए चले जाता है। पाकिस्तान जिसमें लिटरेसी रेट ना होने के बराबर है, तालीम को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया जाता है, सेहत को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। जिस मुल्क में हर रोज़ कीमतें बदलती रहें, कंट्रोल ना हो हुकूमत का, वहाँ का बजट सिर्फ लफ्ज़ों का गोरख धंधा। बाहर हुकूमत का दावा है कि उन्होंने इस मुश्किल हालात में भी अवाम दोस्त बजट दिया है, जिस पर साबिक़ वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने कहा है इस हुकूमत ने बजट क्या देना, जो 2 हफ्ते में 60 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी, तो उसके बाद बजट की हैसियत कोई नहीं। उन्होंने कहा ये इस साल में कम व बेशतर जितनी दे देंगे, हर हफ्ते बाद एक मिनी बजट पेश करेंगे जिसका महंगाई का बोझ अवाम को उठाना होगा। बिजली की कीमतों में कितनी बार इजाफा होना है और ये अवाम पर बिजली बन के कितनी दफ़ा गिरेगी, इसे कोई दावा नहीं कर सकता। अद्वियात की कीमत में कितनी दफ़ा इजाफा होना है, इसका पता ही कोई नहीं है। ये इस गोरख धंधे को खुदा के लिए बंद करें। जो भी हुकूमत आती है पूरा दिन तकरीर करती है, बजट पढ़ते नहीं और हद मुकर्रर कर देते हैं, टैक्स इतना लेना है, टैक्स इतना लेना है, लेकिन अवाम को मरात क्या देनी है ये इनका मकसद नहीं होता। और शौकत तरीन ने कहा है जो हुकूमत पाँव तले घुटने टेक कर IMF के सामने लेट जाए, उनके डिमांड पर पाकिस्तान पर टैक्स लगाए, सब्सिडी वापस ले और हर रोज़ कीमतों में रद्दोबदल हो, इजाफा हो, उसके बजट को सिर्फ एक फ्रॉड कहा जा सकता है। एक आदमी मजदूर और दिहाड़ीदार को इस बजट से क्या मिलेगा जो 500 रुपया रोज़ाना का दिहाड़ी कमाता है, और अगर उसको एक दिन में उसकी दिहाड़ी मिस हो जाती है, उसके 4 बच्चे हैं, उसके लिए तो 1 किलो आटा ही 100 रुपये किलो है। बिजली का 1 यूनिट 45 रुपये है। पेट्रोल जो 100 रुपये का डालता था मुश्किल से, अब पेट्रोल की प्राइस 210 रुपये हो गई है। वो तो बुनियादी हकूक, एक वक्त की रोटी नहीं खा सकता। बजट में क्या बताऊं ना, उस बजट का क्या होगा जिस घर की बिजली, जिस मुल्क में 80% आबादी की इनकम 30,000 से कम हो और उसके 4 बच्चे हों, जहां पहले बिजली का बिल सिर्फ पंखे और लाइट का 1500 आता था, अब वहां 3,500 आएगा, 4,000 आएगा। क्या उस घर में रोशनी नहीं, अंधेरे ही होंगे? तो उसको बजट के गोरख धंधों से क्या लेना देना? वो तो कहता है मुझे जीने दो। वो कौन है जो ये बजट बना रहा है? नाज़रीन, ये आवाम के साथ एक धोखा है। जब तक आप निचली सतह के लोगों को उनके बुनियादी हकूक नहीं दोगे, उनको ताकतवर जितनी आदमियों की बुनियादी सहूलतें, रोज़गार, सेहत की, तालीम की, इंसाफ की, बाकी बजट खांदा जे खेनों खेते मिट्टी ताड़ा बजट। ये हुकूमत कोई भी हो, इन्हें अवाम के लिए प्रॉब्लम ही बुलाना। हुकूमत एक तरफ कहती थी कि इमरान खान ने IMF के हाथों पाकिस्तान को गिरवी रख दिया। मान लिया इमरान खान ने गलत किया होगा, स्टेट बैंक के गवर्नर को गिरवी रख दिया, पाकिस्तान की सलामती को खतरे में डाल दिया। यही हुकूमत अब IMF के आगे घुटने नहीं बल्कि बिल्कुल नम लेट हो चुकी है और एक एक की चीज़ की लेवी की कीमत, सब्सिडी की वापसी और पेट्रोल और बिजली का हदफ दिया गया साल में कितनी दफ़ा बढ़ानी है। ये अमेरिका के आगे लेटी हुई हुकूमत पाकिस्तान का अवाम दोस्त बजट बचाना इनके लिए बदहर मुझे मुश्किल लगता है। अरबों रुपए के नए टैक्स लगाए गए हैं जो आम आवाम की ही जेबों से निकलेगा। इसका बोझ जितना भी टैक्स जमा होना, इनडायरेक्ट आम लोग जो एक आटा खरीदता है, जो एक टूथपेस्ट खरीदता है, माचिस की डब्बी खरीदता है, उस पर है। अमीर आदमी, ताकतवर आदमी तो टैक्स देता ही नहीं। क्या अरबों रुपए के मालकान की 90% प्रॉपर्टी बैरून मुल्क है। ये सिर्फ आप पर हुकूमत करने आते हैं ऐसे जालमों को मुल्क से बचाने के लिए। गरीब और अमीर को एक सहूलतें देनी होगी। तकसीम कर दिया गया 2% अरबों खरबों के मालक और 90 से 95% आदमी एक वक्त की रोटी के मोहताज हैं। जो टैक्स लगाना है वो अवाम पे लगाना है। खुदारा इनकम बढ़ाएं,
आप कहते हैं एक्सपोर्ट बढ़ेगी, जब बिजली 47 रुपये यूनिट हो जाएगा, पेट्रोल 250 रुपये लीटर हो जाएगा, तो आप मार्केट की कंपटीशन इंटरनेशनल मार्केट में हद पूरा नहीं कर सकेंगे। कारखाने बंद हो जाएंगे, टेक्सटाइल मिलें बंद हो जाएंगी, मजदूर बेरोजगार हो जाएगा, किसान सब्जी कैसे उगाएगा? वो ट्रैक्टर भी डीजल के साथ चलना, और डीजल की कीमतें आपने बेपनाह इजाफा कर दी हैं। आवाम को खुदकशी करने वाले बजट नहीं, आवाम को जिंदा रहने वाले बजट चाहिए। नाज़रीन, पीटीआई ने इस बजट को मुस्तरद कर दिया और कहा है कि हमने अच्छी खासी गिरती हुई माशियत को सहारा दिया था, लेकिन इन हुकूमत ने IMF के आगे लेट के पाकिस्तान की माशियत को दिवालियापन की तरफ ले जा रहे हैं। और क्योंकि ये दिवालिया जो पाकिस्तान को कर रहे हैं, बैंक करप्ट कर रहे हैं, इनकी 90% अपनी प्रॉपर्टी बैरून मुल्क है। इन्होंने पाकिस्तान में नहीं रहना, इनके बच्चे बाहर, इनका कारोबार बाहर, इनका रोज़गार बाहर, इनका जीना बाहर, इनका मरना बाहर, इनका पढ़ना बाहर, इनका इलाज बाहर, इनकी खुशी बाहर, इनकी गमी बाहर, इनकी शॉपिंग बाहर, इनका पानी बाहर, इनका जीना बाहर, इनका सोना बाहर, इनका रोना बाहर, इनका हंसाना बाहर। तो पाकिस्तान में तो खाक में वक़्त हैं। शौकत तरीन का कहना है, साबक वज़ीर ख़जाना के इत्तेहादी हुकूमतों ने IMF के भी चक्कर देने के चक्कर में अवाम को चकरा के रख दिया है। दूसरी जानिब नाज़रीन, एक तरफ तो मुल्क में माशी बहरान है, मुल्क दिवालिया होने के लिए, लेकिन हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं कि ख़त्म होने पर ही नहीं आती। इमरान खान का खौफ इस हुकूमत को डराता जा रहा है, और यहाँ तक अब हुआ कि 25 मई को जो इमरान खान ने लॉन्ग मार्च किया था, जो सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्टें जमा कराई गई, तमाम हुकूमत के मतहत गुलामाना ज़ेन के अफसरान ने तमाम केसों का डी चौक हो, लाहौर हो, सारा मुद्दा पुरअमन एहतजाज करने वालों पर डाल दिया, जिन पर शेलिंग की, जिन पर लाठीचार्ज किया, जिन पर चार दीवारी की पाबंदी की, जिनकी गाड़ियाँ तोड़ी, जिन पर रुकावटें खड़ी की। इस्लामाबाद जाना लाहौर से ऐसा ही था जैसे पाकिस्तान से मकबूजा कश्मीर। उन सब पर इमरान खान समेत सब पर दहशत गर्दी के मुकदमात की दर्ज करने की रिक्वेस्ट कर दी है। क्या ऐसे मुल्क में जहाँ पुरअमन एहतजाज, जमहूरियत का हुस्न हो, हक हो, जिसे खुद मौजूदा जो हुक्मरान हैं, तकरीबन 13-14 जितनी भी जमातें हैं, मौलाना फजलुर रहमान ने लॉन्ग मार्च किया, नून लीग ने किया, पीपल्स पार्टी ने किया, तमाम जमातों ने किया, और PDM ने हर जगह जलसे किए। उन्होंने उन्हीं जलसे जुलूसे करने वाले इमरान खान के दोबारा ना आ जाए पर दहशत गर्दी के मुकदमात दर्ज करा दिए यास्मीन राशिद और दीगर लीडरान पे। मुराद सईद, अली अमीन गंडापुर, फैसल वाडा, असद उमर, फवाद चौधरी, इन सब को दहशतगर्द करार दे रहे हैं। नाज़रीन, मुझे बड़ी हैरत है कि ये रिपोर्ट सेक्रेटरी दाखिला की तरफ से कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर कराई गई। भाई, जब लाहौर से जाते हुए निहत्ते लोगों के आगे आप बैरियर और कंटेनर खड़े कर दोगे, 2 दिन पहले रेड डालोगे, तो फिर उन्हें दहशतगर्द कहना तो मुनासिब नहीं है। खुदा के लिए होश के नाहन लो। पाकिस्तान में एक तरफ तो खुद कहते हैं कि सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से माशी बदहाली है, और दूसरी तरफ मुखालिफिन को जब दहशत गर्दी के मुकदमात में उलझाओगे तो मुल्क में अमन नहीं, अफरा तफरी और खून रेजी और इश्तियाल अंगेजी की तरफ धकेला जाएगा। इन रिपोर्टों में सारा मलबा इमरान खान पर डाल दिया गया और इमरान खान के करीबी पर। ऐसे मौके पर नाज़रीन, फवाद चौधरी हमारे पुराने जानने वाले दोस्त हैं, वज़ीर इतलात रहे हैं इमरान खान के दौर में, PTI के दौर में, और असद उमर दीगर लोगों ने बात की। उन्होंने कहा कि ये उधर नरेंद्र मोदी मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए जद्दोजहद करने वालों पर दहशत गर्दी के मुकदमा दर्ज कराते हैं और शेलिंग करते हैं, लाठीचार्ज करते हैं, फायरिंग करते हैं। और इधर मोदी के दोस्त फवाद चौधरी के मुताबिक पाकिस्तान में पुरअमन सियासी रास्ता अख्तियार करने वाली PTI इमरान खान और उनके लीडरों पर दहशत गर्दी के मुकदमा दर्ज करा के अपने मुवाजना मोदी के साथ करना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी के पार्टनरों को चाहिए कि पाकिस्तान में नए इलेक्शन कराएं। इम्पोर्टेड हुकूमत अमेरिका की साजिश से आई है और अमेरिका के कहने पर पाकिस्तान को दिवालिया किया जा रहा है। फवाद चौधरी ने खुल के कहा कि हमें, और असद उमर ने जब हमारी इस सिलसिले में बात हुई तो उन्होंने कहा ये दहशत गर्दी के मुकदमा दर्ज करें या हमें
दहशतगर्दी से मरवाने की कोशिश करें। हम पाकिस्तान में इमरान खान का दावा है कि वो हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद के लिए लॉन्ग मार्च करके इस हुकूमत के खात्मा करके अवाम के मुंतखब करता नुमाइंदों को लाकर उनको बुनियादी हकूक देगी। दूसरी तरफ नाज़रीन, मकसूद चपड़ासी जो मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरबों रुपए के उसके अकाउंट में आया था, जिसकी चंद हज़ार तनख्वाह थी, आज रात उसको दफना दिया गया। क्या मकसूद चपड़ासी के दफन होने से कानून भी दफन हो गया? और जिन लोगों पर 40 या 24 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, उनका केस भी लगता है दफन हो गया। इस मुल्क में ताकतवरों के खिलाफ कार्रवाई दफन कर दी जाती है और गरीब आदमी को जिंदा दफन कर दिया जाता है। जिस मुल्क में इंसाफ, नाइंसाफ़ी, जुल्म, ज़्यादती करने वालों को ताकतवरों की हमायत हासिल हो, उस मुल्क में अनारगी और इश्तियाल अंगेज़ी होती है, पुरअमन नहीं हो सकता। पाकिस्तान में पुरअमन करने के लिए ताकतवर और कमज़ोर के लिए एक कानून, ना सिर्फ कानून बनाना होगा बल्कि अमल दरामद कराना होगा। क्या इमरान खान अब इस बजट के बाद मौजूदा हुकूमत के खिलाफ इतना बड़ा ख़तरा बन चुके हैं कि जिन्होंने इमरान खान पर ही दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज कराने शुरू कर दिए हैं? एक तरफ खुद हुकूमत की एजेंसियाँ साबिक वज़ीर PTI के चेयरमैन को रिपोर्टें देती हैं कि आपकी ज़िंदगी को ख़तरा है, आपको दहशतगर्द मार सकते हैं, बैरूनी ताकतें आपके पीछे हैं क्योंकि आपने इस्लाम फोबिया के शिकार लोगों को ललकारा, आपने इस्लाम के लिए दुनिया का नाम बुलंद किया। और दूसरी तरफ इमरान खान पर दहशतगर्दी के मुकदमा, ऐसा लगता है पाकिस्तान में मकसूद चपड़ासी के साथ जमहूरियत को भी दफन किया जा रहा है। क्या मुर्दा कौमें अपना हक ले सकती हैं? अगर ले सकती हो तो आपको जिंदा होके बुराई को बुराई कहना होगा, झूठ को झूठ कहना होगा, करप्शन को करप्शन कहना होगा, जुल्म को जुल्म कहना होगा और हक के लिए जाबर जालम सुल्तान के सामने कलमा हक कहना भी जहाद करार दिया गया। सारी सूरत हाल आप तक रखी, बजट के गोरख धंधा छोड़े, जिंदा रहने के लिए अपना हक ले। पाकिस्तान जिंदाबाद।